नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। आज की खबरों में कोरोना की अपडेट। पटना जिले में 256 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनेताओं की सभाएं भी चल रही है। जाहिर है चुनाव के बाद कोरोना का विस्फोट होना। पटना में 2550 एक्टिव मरीज हैं। अभी मुजफ्फरपुर में 83 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। साथ ही डेंगू भी पांव पसार रहा है। मुजफ्फरपुर के कई वार्डों में 20, 21 और 23 वार्ड में डेंगू की प्रकोप चल रही है। मुजफ्फरपुर में 3,25,000 कोरोना सैंपल्स की जांच हो चुकी है अभी तक, जिसमें कुल मरीजों की संख्या रही है 9,418। अभी मुजफ्फरपुर में एक्टिव मरीज हैं 566 कोरोना के। भारत में कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है 77.6 लाख। भारत में कोरोना वैक्सीन आने के बाद 52,000 करोड़ रुपए बजट रखे गए हैं कोरोना वैक्सीन के लिए। भारत बायोटेक को तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी भी मिल गई है। भारत सरकार को कोरोना के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति खर्च आने की उम्मीद है 500 से 600 रुपए। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी की, जिसमें बिहार के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शिवांगी भारतीय नौसेना की टोही दस्ते में शामिल हो गई हैं। 6 पायलटों में 3 महिला पायलट हैं, जो डोर्नियर विमान से समुद्री टोही दस्ता में शामिल हो गई हैं। आज मुजफ्फरपुर के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 28 नवंबर को चुनावी सभा का संबोधन करेंगे। पिछली बार पताही एयरपोर्ट पर उनका संबोधन हुआ था, जिस संबोधन में उन्होंने कहा था आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। उड़ान मिशन के तहत उड़े देश का आम नागरिक। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से उड़ानें तो शुरू नहीं हुई 2-3 सालों में, पर दरभंगा एयरपोर्ट का एक तोहफा मिला, जो 8 नवंबर से शुरुआत होने जा रही है। 3 जोड़ी विमान आएगी। बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली से। एक राहत की बात है, मुजफ्फरपुर की बात करते करते दरभंगा की उड़ानें शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर की उड़ानें कब शुरू होगी? चुनावी घोषणा ही साबित होकर रह गई प्रधानमंत्री की पताही एयरपोर्ट के बारे में। अब आज प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगे SPG की टीम आ रही है। मोतीपुर चीनी मिल के कैंपस को कब्जे में ले लेगी, चूँकि आने वाला 28 नवंबर को प्रधानमंत्री का भाषण मोतीपुर चीनी मिल के कैंपस में होने जा रहा है। मोतीपुर चीनी मिल जो कई वर्षों से बंद पड़ा है, बिहार के उद्योग में एक मील का पत्थर साबित होता था। चीनी मिल, कई चीनी मिल है बिहार में जो बंद पड़े हैं। आशा करते हैं इस चुनावी सभा में भी प्रधानमंत्री मोतीपुर चीनी मिल के जीर्णोद्धार की बात करेंगे, और उम्मीद यही रहेगी कि सभी चीनी मिल की शुरुआत हो जाने से बिहार की प्रगति को एक दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए उनके लिए चुनावी सभा के लिए मैदान की खोज हो रही थी। चक्कर मैदान से लेकर मोतीपुर तक इसकी खोज की गई। पताही एयरपोर्ट पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड केयर सेंटर चल रहा है। बाकी हिस्सों में पानी लगा हुआ है। बरसात और बाढ़ के पानी के बाद कई मैदान पानी से भरे हुए हैं। चक्कर मैदान भी पानी से भरा हुआ है। जाहिर है प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ज़्यादा लोग सुनने आएंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों के लोग आएंगे, तो बड़े मैदान की ज़रूरत है। तो ऐसे में मोतीपुर चीनी मिल की लॉटरी लगी है। आशा करते हैं चीनी मिल की भी शुरुआत होगी और अच्छी अच्छी घोषणाएँ भी होगी। आज राहुल गांधी भी बिहार का दौरा करेंगे। चुनाव में तीखे वाहनों के दौर चलने लगेंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सभी चुनावी सभा में कूद पड़े हैं। कल शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान संपन्न हुआ। शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई। लोगों को कोरोना के भय से आते नहीं देखा गया। शहर में ग्लव्स की कमी दिखी। सैनिटाइजर और मास्क तो थे सबके पास, पर कोरोना दिशा निर्देशों में कुछ उदासीनता दिखी। शहर के वोटरों में अच्छी मतदान हुई। पिछली मतदान से 16% ज़्यादा मतदान हुई है। आज से सजेगी माँ दुर्गा की दरबार। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। सार्वजनिक जगहों पे पंडाल या मेले नहीं लगे हैं। मूर्तियाँ स्थापित नहीं की गई हैं। तो मंदिरों में आज से सप्तमी की पूजा की शुरुआत हो जाएगी। दुर्गा की दरबार लगेगी। आप सब पूजा अर्चना करें। आप सबों को पूजा की शुभकामनाएं। 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार बाइडेन और ट्रंप में तीखे वानों का दौर चलने लगा है, जैसा कि हम भारत में देखते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में भी देखा जाने लगा है। ट्रंप कहते हैं
पर्यावरण को दूषित करने में भारत भी शामिल है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि ट्रंप की कंपनियां चीन में भी बिजनेस करती है। ट्रंप की कंपनियों ने लोकल मार्केट में 1.4 करोड़ के लोकल टैक्स भी दिए हैं चीनी सरकार को। आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था। आज ही के दिन एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी। एप्पल आईपॉड की लॉन्च हुई थी, जो स्टार ट्रेक एक सीरियल थी, उस पर प्रेरित होकर इसका नाम रखा गया था आईपॉड। तो हम सभी जानते हैं कि एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। सुरक्षा के मामलों में एप्पल आईफोन सबसे मजबूत माना जाता है। आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी। आज और भी महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि 1963 को आज ही के दिन भाखड़ा नांगल का उद्घाटन हुआ था, भाखड़ा डैम का। 2001 में चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत में श्रीहरिकोटा से पहली सफल उड़ान हुई थी। इसी चंद्रयान उड़ान के बाद पता चला था चंद्रमा पे पानी है। जी हाँ, आईपीएल चल रही है। सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। 1 लाख के लिए वे लोग 1 किलो का इस्तेमाल करते थे और 1 करोड़ के लिए 1 चिकन का इस्तेमाल करते थे। मुंबई में सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। हमारे शहर मुजफ्फरपुर में भी सट्टेबाजी खेली जाती है आईपीएल की। आज की खबरों में इतना ही। आज से दुर्गा पूजा सप्तमी की शुरुआत हो रही है। सार्वजनिक जगहों पे पूजा नहीं हो रही है। मंदिरों की खबर अलग से दिखाऊंगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।